हमारा भी एक ज़माना था। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की लिद चढ़ाते थे और यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्यौहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगली साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं आती थी, क्योंकि तब हर साल न किताब बदलती थी और न ही पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम न जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में सर के साथ हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान गाल होने पर मोड़ने जाते वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोले तो ईगो क्या होता है यह हमें मालूम ही नहीं था। घर और सुकून में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पीटे हैं, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए हैं। बिना चप्पल जूते और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या खूब मज़ा आता था वह हमको ही पता है। हमें पॉकेट मनी कभी मांगी ही नहीं और पिताजी ने दी ही नहीं, इसलिए हमारी औसकता भी छोटी छोटी सी थी। साल में कभी कभार एक हाथ बार सेव मिक्सचर मुरमुरे का भेल खा लिया तो बहुत होता था। उसमें भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरत तो घर में ही कोई भी पूरी कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दीपावली में लोग पटाखों की लड़ी को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और डांट खाते हुए अपने संघर्ष करते हुए दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला और किसी को कुछ मिला ही नहीं। क्या पता स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाले कहाँ खो गए, वह चूरन बेचने वाली कहाँ खो गई, पता नहीं। हम दुनिया में कहीं भी रहें, पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में हुआ है। कपड़ों में सिलवटें न पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन क्या होता है हमें मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वह आनंद से जी रहे और यही सोचते हैं, और यही सोच हमें जीवन में मदद करती है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना हो ही नहीं सकती। हम अच्छे थे या बुरे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक ज़माना था। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और भी ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।